प्रेमी सज्जनों, देवियों, यह संसार भूल भुलैया का है। यहाँ कोई चीज अस्थाई नहीं है। भूल भुलैया यानी जो भी चीजें सामने हैं वो सब भुलाने वाली है, और जो चीजें स्मरण करने वाली हैं वो अपने अंतर्मन में है। लेकिन ये जीव काल और माया के चक्कर में फंसकर अपना जीवन, जो जीने की कला होनी चाहिए, उस आधार से भटक गया है। संसार में चारों तरफ यानी चतुर्दिक जो अन्वेषण खोज है, जो मनुष्य की, इंसानों की जो चाह है, वह केवल एक ही है कि उसको हर प्रकार से सुख और शांति का साम्राज्य मिले, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे आध्यात्मिक सुख हो, चाहे आर्थिक सुख हो। केवल ये जीव इस धरती धरा पर केवल सुख की कामना करता है। वैसे तो सुख की कामना करना ही चाहिए, और लोग करते भी हैं, लेकिन ये संसार में सुख और दुख दोनों है, और दुख और ये सुख सब अपने प्रारब्ध कर्मों पर निर्भर करता है, जिसको जब जैसी आवश्यकता होती है, कर्मानुसार जो कर्म का विधान बना है उसके अनुसार मनुष्य को मिलता है। वस्तुतः सुख की जो सीढ़ी है, जहाँ से सुख हमको प्राप्त होना है, वह सच्चा सुख तो उस महाप्रभु की खोज में, उस प्रभु परमात्मा की शरण में सच्चा सुख निहित है, जो कभी न मिटने वाला है, न कभी हटने वाला है, और न तो वो जो शरणागत होकर के इस जीव को जो सुख मिलता है वह कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन जीव केवल अपने लोभ लालच में आकर के, स्वार्थ में आकर के केवल चारों तरफ सुख को ढूंढता है। इस संसार में अपने अपने कर्मों पे, अपने अपने आचार विचार पे भी चिंतन मनन करना चाहिए। यदि हम सुख की कामना करते हैं तो हमें किस प्रकार से जीवन की शैली को अपनाना है, और किस प्रकार के जीवन की शैली अपनाने से दुख की प्राप्ति होती है। दुख भी मनुष्य को ही भोगना है, सुख भी मनुष्य को ही भोगना है, लेकिन सुख और दुख दोनों को भोगने के लिए प्रभु परमात्मा के शरणागत होना पड़ेगा ही। लेकिन ये जीवात्मा केवल सुख की चाह करती है। सुख लेने के लिए,
सुख को प्राप्त करने के लिए और अस्थाई सुख प्राप्त करने के लिए तो हरि चरणानुरागी होना पड़ेगा, हरि गुणगान करना पड़ेगा, प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा, तभी सच्चा सुख मिलेगा। अब सवाल इस बात का है कि सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए इस संसार में इधर उधर चारों तरफ दौड़ते हुए हम मृग तृष्णा की तरह से जी रहे हैं। सुख कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके तह में यानी इसके अंतस्थल में, इसके भीतर घुस करके हमको उस गहरा ज्ञान को प्राप्त करना होगा। हमारे भीतर यानी इस इंसान के दिल और दिमाग में सारे सुख का भंडार इसमें भरा हुआ है। अगर प्रारब्ध कर्मानुसार या अपने कर्मानुसार जो दैनिक दिनचर्या में है उसके किसी भी त्रुटि संभव से यानी अज्ञानतावश यानी किसी भी ऐसे परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों का सामना करके अगर त्रुटियां होती हैं या गलतियां हो गई या हमारे कर्म गंदे हो गए, अच्छे नहीं बने, तो सुख का भोगना हमारा विशेष हो जाएगा, क्योंकि सुख तो कर्मानुसार आता जाता है और दुख भी कर्मानुसार भोगना पड़ता है। तो अपने कर्मों पे हमको हमेशा निरख परख करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं और जी रहे हैं। लेकिन ये इंसान, ये जीव इस जगत में माया की झकझोर भौतिकता के चकाचौंध में पढ़ करके अच्छाई बुराई का ज्ञान करने में असमर्थता दिखाई देता है। कहते हैं कुछ कस्तूरी कुंडली बस मृग ढूंढे बरमा है, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। वह जो शांति का जो हमारे पास सागर है वो हमारे भीतर ही है, वह परमात्मा हमारे भीतर है। लेकिन मृग तृष्णा में हम चतुर्दिक इधर उधर उसको खोजना चाहते हैं, खोज रहे हैं। अब ये है कि ये जो अस्थाई ज्ञान यानी जो गहरा आनंद है वो कहाँ मिलेगा। उसके लिए किसी ऐसे महापुरुष संतों के पास, किसी जानकार के पास, किसी ऐसे सद्गुरु के पास हमको जाना पड़ेगा, किसी ऐसे फकीर के पास, तत्वदर्शी महात्मा के पास जिनको आत्मबोध है, उनके संपर्क में हमको जाना पड़ेगा। जब हमको जा कर के अस्थाई सुख पाने का जो रास्ता मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दुख और सुख दोनों अपने कर्मानुसार जीव को भोगना पड़ता है। अब जीव बेचारा इस कलिकाल में, इस घोर कलयुग में तो अज्ञानी है। कलयुग का जो कमजोर जीव तो इतना अज्ञानी है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कुकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इसके निराकरण करने की इसकी क्षमता कम हो गई है। तो हमको और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अपने भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है, जो वो शक्ति बैठी हुई है जिससे हमारी सृष्टि का संचालन हो रहा है, इस हमारे शरीर का संचालन हो रहा है,
उसको हमको खोज करना पड़ेगा। और उसको खोज करने के लिए हमारा जो विचार है, हमारा जो आहार है, वो बिल्कुल शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्ध और सात्विकता का जब हम आचरण अपने अंदर लाएंगे तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक ज्योति प्रस्फुटित होगी और हमको वह मार्ग, वह सद्मार्ग जो है, जो संतों और महात्माओं द्वारा बताया दिखाया जाता है, उसका हमको यानी दिखाई देगा वो। और हम उस पर जब चलेंगे यानी अग्रसर होंगे तो हम अपने लक्ष्य की तरफ, प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सुख और दुख दोनों जीव को ही भोगना है। अब हम सोचते हैं कि हमको सुख ही मिले, तो जब सब लोग अपने को सुख ही भोगने की बात करेंगे तो दुख किसके हिस्से में जाएगा? तो दुख भी जाने के लिए और सुख को भी पाने के लिए, दोनों के लिए आपको हरि शरण लेना पड़ेगा। कहे बिना हरि भजन के क्लेश जो दुनिया का है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार का क्लेश को मिटाने के लिए जब तक हरि का भजन नहीं होगा, जब तक साधन भजन सुमिरन नहीं होगा, जब तक संतों का साथ नहीं होगा, जब तक हम सत्संग की गंगा में गोता यानी स्नान नहीं लगाएंगे, जब तक हम साधु समाज प्रयाग में नहीं बैठेंगे, तब तक हमारे ऊपर जो दुखों का अंबार है, जो दुखों का भंडार है, वो नहीं जाएगा और हमको सुख का और शांति का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए कहने का मतलब ये है, जो निचोड़ है, जो धार्मिक पुस्तकों का निचोड़ है, जो संतों का निष्कर्ष है, जो ऋषि मुनियों ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसको खरी कसौटी पर कस करके जो निष्कर्ष परिणाम निकाला है, वो ये है कि सुख और शांति का जो सागर है वो दया सागर है, वो शांति का सागर है, वो प्रभु है। और प्रभु के चरणों में ही बैठ करके हम अस्थाई सुख की अनुभूति कर सकते हैं। और जब अस्थाई अनुभूति करेंगे सुख की, तो उस सुख सागर में जब ये जीवात्मा हमेशा गोता लगाई रहेगी और हरि का दर्शन करती रहेगी और सत्संग साधन सुमिरन भजन उसको मिलता रहेगा, तो संसार में सारे प्रकार के दुखों को सहते हुए भी उसको सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि दुख और सुख दोनों को देने और लेने वाला एक हरि शरण है, प्रभु की शरण है। यानी भगवान के श्री चरणों में भगवान के प्रति आस्था लगा रखने में ही हमारा ये क्लेश जाएगा और हमको सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अस्थाई सुख के लिए यहाँ भी सुख मिले और जीवात्मा जहाँ से आई है वहाँ भी सुख मिले, दोनों के सुख के लेने के लिए आपको हरि भजन करना आवश्यक है। बिना हरि भजन के क्लेश नहीं जा सकता। ये सार सम्मत है, ये शाश्वत है और यही जो है सबका निचोड़ निष्कर्ष है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में परमात्मा की खोज जीते जी करना पड़ेगा। जीते जी जब परमात्मा मिलेगा, और जीते जी परमात्मा कहाँ मिलेगा? जो जीते जी परमात्मा को प्राप्त किया है, जिसने देखा है, जिसने उसको समझा है, जिसने उसको वहाँ तक जाने का रास्ता तय कर चुका है, वही हमको आपको दिखाएगा। तो हमको और आपको अपने जीवन में ऐसे संतों महात्माओं की खोज करनी चाहिए जो हमको सद्विचार और सन्मार्ग दें और प्रेरित करके हमको अच्छे रास्ते पर लगाए, जहाँ हमको अस्थाई सुख की प्राप्ति हो सके। जब अस्थाई सुख की प्राप्ति होगी तभी जीवन का असली आनंद हम उठा पाएंगे, और जब जीवन का आनंद उठाएंगे तभी हमको इस जीवन के असली महत्व का परिचय मिलेगा। हमारा जो अनमोल जीवन है, इसका जो महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका जो प्रभाव है, जो इसका महत्व है, उसको हमको तभी प्राप्त होगा जब हम संतों की शरण में जाएंगे,
हरि की शरण में जाएंगे, प्रभु के भजन में जाएंगे। जय